प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सबको राम राम जी और सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास टीसी प्रयाग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के क्वेश्चन, जिसके रिवीजन तौर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। और प्रिय मित्रों, एग्जाम बहुत नजदीक है। 27 तारीख को आपके गणित का एग्जाम होने वाला अर्धवार्षिक का। कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दीजिए और आपको बार बार क्वेश्चन के रिवीजन करने हैं और टेस्ट देने हैं। प्रिय मित्रों, यदि अपन एक क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन किए थे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप, और उससे पहले अपन परिभाषाओं वगैरह उसमें अपन बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। और आज अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको एक प्रूफ करना। मैंने फॉर्मूला लिखा था दो संख्याओं का गुणनफल इनटू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो आपको दो संख्या दी हुई होगी, इसमें से मैंने 4 फॉर्मूले लिखे थे। चारों फॉर्मूले से कोई भी आपको एक पहला फर्स्ट फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसअ इनटू मसअ होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। तो प्रिय मित्रों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। और देखो प्रिय मित्रों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 और 91 का आपको प्रूव करना है। माना कि एक संख्या आपको 26 दी है, a बराबर आपको 26 है और b बराबर आपके 91। b बराबर क्या है? 91। तो अब आपको सबसे पहले आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते हैं 26 और 91 का। किसका? 26 और 91 का। प्रिय मित्रों, अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने का जो तरीका बताया मैंने आपको, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का इसमें भाग देना है। अभाज्य संख्या को, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले अपन 2 एक सबसे सम संख्या होते हुए भी एक अभाज्य संख्या है, 2 का इसमें भाग देते हैं 26 के अंदर। तो 2 का भाग जाता है इसमें 13 बार। कितनी बार जाता है? 13 बार इसमें 2 का भाग जाता है। और फिर 13 आता है, भागफल क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। और प्रिय मित्रों, और 13 आते हैं तो भी 13 का भाग 13 में जाएगा, 13 का भाग 13 में जाएगा। फिर 1 आता है। इसी प्रकार अपन 91 का भाग, 91 का किस संख्या में भाग देते हैं? 91 में किस संख्या का भाग देते हैं? तो 91 प्रिय मित्रों 7 का भाग जाता है। 5 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता है और 7 का भाग जाएगा। क्योंकि प्रिय मित्रों, इसमें विभाजन के नियम भी आपको पता होना चाहिए। 2 का विभाजन का नियम कल मैंने बताया था। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 हो, उसमें 2 का भाग पूरे जाता है। 3 का नियम बदलता है। इसी प्रकार इसमें 7 का भाग जाता है। 7 का भाग 13 बार, 13 का भाग इसमें 1 बार जाता है। प्रिय मित्रों, अपन दोनों विधि से आप सॉल्व करेंगे। और इसको जैसे 91 को क्या लिखेंगे आप? 26 को लिखेंगे 2 × 13 और 91 को लिखेंगे आप 7 × 13। ये अपन एचसीएफ ज्ञात करते वक्त इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है प्रिय मित्रों? जो संख्या दोनों गुणनखंड में कॉमन आती है वही उसका एचसीएफ होता है। तो इसमें कॉमन 13 आ रहा है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 26 और इसका 91 का एचसीएफ 13 हो जाएगा। इसको अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में। जैसे कि देखो, कल बताया था अपन कैसे 26 को लिखेंगे 2 × 13 और ये गुणनखंड आ गया। 91 को लिखेंगे 7 × 13। ये 13 कॉमन है तो अपन सीधा आंसर 13। ये सीधा भी अपन गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन आपको गुणनफल सीधा नहीं आता तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अपन एलसीएम करने के बाद एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे अपन? 26 और 91 का क्या लेंगे अपन? एलसीएम लेंगे। 26 और 91 क्या लेंगे अपन? एलसीएम लेंगे। तो इसमें नियम है, सबसे पहले किसका भाग दें अपन? 2 का भाग दें। 2 का भाग इसमें 13 बार जाता है, 91 के अंदर भाग नहीं जाता है तो 7 का भाग जाएगा। 91 के अंदर किसका भाग जाएगा? 7 का। 7 का भाग जाता है 91 के अंदर 13 बार। 91 के अंदर 7 का भाग 13 बार जाता है। तो इसमें
अब 13 और 13 आ गया तो किसका भाग जाएगा? 13 का ही भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 13 का भाग जाता है तो एक बार जाता है। किसका जाता है? एक बार जाता है। अब मेरे मित्रों एलसीएम के लिए इसका गुणा करते हैं। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 7 और 14 14 into 13 करते हैं तो 182 आता है। कितना आता है? 182 इसका एलसीएम हो गया है और ये एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम 182 हो गया। एलसीएम 182 हो गया। अब अपन का सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल। सूत्र है आपके, सूत्र के द्वारा अपन, सूत्र फॉर्मूला है आपके, फॉर्मूला क्या है? a into b और एलसीएम into एचसीएफ। एलसीएम into एचसीएफ। दो संख्या आपके 26 और 91 दी हुई है और एलसीएम आपके 182 आ गए और एचसीएफ आपके 13 आ गए। इसका अपन गुणा किया तो 13 2 26 और 13 आटा 104, 104 और 2 106 और 13 2 13 10 23। इधर भी क्या है? 23 67 और इधर भी क्या है? 23 67। ये अपना प्रूफ हो गया। जो अपन दो संख्याओं का गुणनफल किया है इसका गुणा आपको आराम से करना है और क्वेश्चन के आंसर देखना। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं और एक बार और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बेसिक चीजें आपको अच्छी करनी है। बेसिक अच्छा होगा तब ये गुणा भाग अच्छी तरह से कर पाओगे। एक क्वेश्चन इसमें 100% आपके पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं प्रिय मित्रों वो भी ध्यान रखें। क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और इसमें आपका बेसिक टेबल स्क्वायर की आपको अच्छी तरह से आपको पता होगा। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन। प्रिय मित्रों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन करते हैं और इसमें क्या कह रहा है? इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ की संख्या, दो संख्या दी हुई उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर दो संख्या को गुणा करना है और एलसीएम इनटू एचसीएफ करना, दोनों बराबर होना चाहिए। प्रिय मित्रों अब 510 का अपन एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ करते हैं 510 और 12 को क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। प्रिय मित्रों ध्यान देने की बात है कि मैंने अभाज्य संख्याओं के जो विभाजन के नियम है वो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है और कृपया करके आप उस नियम को आप अच्छी तरह से देख लें और याद कर लें। अब देखो प्रिय मित्रों अब 510 में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 2 4 और एक बचा हो गए 11। फिर 11 से पहले 5 5 2 10। आपको अभाज्य गुणनखंड अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि आप डायरेक्ट गुणनफल रूप नहीं आता है तो अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड तो आपको आना चाहिए। अब देखो प्रिय मित्रों अब इसमें भाग जाएगा किसका? 3 का जाएगा। 3 का विभाजन का नियम बता दिया आपको मैंने। जिस संख्या को जोड़ने पर 3 के गुणनखंड में आते हैं उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो अब 3 का भाग इससे 3 आटा 24 हो गए और एक बचा 15 हो गए। 3 बचा 15 हो गए। अब प्रिय मित्रों 5 का नियम क्या होता है? जिस संख्या के पीछे 0 और 5 आते हैं उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो विभाजन का नियम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। 5 का भाग किया तो 5 को 5 5 3 15 7 बजे 35 3 बचे 7 बजे 35 और 70 एकम 70। अब देखो 12 के अंदर आप किसका भाग दोगे? 2 का भाग देना। किसका भाग? 2 का भाग 12 के अंदर दोगे तो कितना आएगा? 4 2 8 और 6 2 12 46 आएगा। क्या आएगा? 46। क्योंकि 2 का नियम आपको पता ही है। इस संख्या के पीछे 2 है 2 का भाग देना। 4 है 2 का भाग देना। 6 है 2 का भाग 2 0 4 2 6 8। जिस संख्या के पीछे लास्ट अंक है उसमें अपन 2 का भाग पूरा पूरा देते हैं। अब देखो 46 के अंदर 2 का भाग देगा क्योंकि इसके पीछे 6 है तो 23 आ गए। 2 2 4 2 3 6। फिर 23 में किसका भाग जाएगा प्रिय मित्रों? 23 में 23 का ही भाग जाता है। 23 में किसका भाग जाता है? 23 का ही भाग जाता है। तो देखो 510 के अपन गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 into 3 और into 5 into 7 यानी 17। और फिर 12 का गुणनखंड निकालते हैं 2 into 2 into 23। प्रिय मित्रों इसमें कॉमन आपको क्या नजर आ रहा है? कॉमन प्रिय मित्रों इसमें 2 ही नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 ही नजर आ रहा है। तो ऐसे कितना हो जाएगा इसमें?
HCF 2 और एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम आपके 510 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो 510 और 12 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है? प्रिय मित्रों, आपको इस मेथड से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि गुणनफल रूप में आपको थोड़ा कठिन लगेगा, उसमें प्रैक्टिस अच्छी करोगे तब होगा। ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और अब देखो 2 का भाग दिया इसमें तो 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 2 का भाग दिया 46 आया, फिर 2 का दिया, फिर 2 का दिया तो 255 में 2 का भाग नहीं जाता है, इसमें 23 आ गया। फिर इसमें 3 का दिया, 3 बटा 24, 3 पंजे 15, फिर 23 आ गए। फिर 5 का दिया तो 17 आ गए, फिर 23 आ गए। फिर 17 का दिया तो 1 आ गया, फिर 23 आ गया। फिर 23 का दिया, फिर 1 आ गया, 1। प्रिय मित्रों, ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान दो। देखो 2 का भाग दिया 510 में, 255 भाग दिया 12 में 46 आ गया। फिर 2 का भाग 255 नहीं जाता, तो ऐसे इतनी संख्या, फिर 46 के अंदर 2 का भाग 23 बार जाता है। कितने बार जाता है? 23 बार। फिर 3 का भाग दिया 255 के अंदर 85 बार गया, 23 में नहीं जा रहा। फिर 85 के अंदर 5 का भाग दिया, 23 में नहीं जा रहा, तो वैसे ही होता है। फिर 17 का भाग इसमें दिया तो 1 आया, फिर 23 में नहीं जा रहा, तो वैसे ही होता है। फिर 23 का भाग 23 में दिया तो 1 बार आया। ठीक है प्रिय मित्रों, इस संख्या का गुणा करने पर तो एलसीएम हमको पता चल जाता है। एलसीएम 2 × 2 × 3 × 7 5 × 17 × 23, ठीक है ना। तो इसका गुणा करने पर कितना आ रहा है? एलसीएम हमको 2 प्राप्त हो गया, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 और 6 तो 60, 76 संग 102, 1020 और 1020 को अपन 23 से गुणा करते हैं तो 23 2 46 और 23 से कम 23, 23 460 हो गया। कितना हो गया? 23 460, कितना है? 23 460 आपको एलसीएम प्राप्त। अब सूत्र से प्रूव करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इनटू एचसीएफ। दो संख्या अपने पास है 510 और इनटू 12 और एलसीएम आपके है 23 460 इनटू 2। इसको अपन गुणा करते हैं तो 0 आता है, इसको इससे गुणा किया तो आपके आगे 46, 2 2 4, 6 2 12, 4 2 8, 1 9 और 23 2 46, 46 920 आ गए। 46 920 अपन को प्राप्त हो गया। तो अपन को ये प्रूफ हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर आता है। क्या आता है? बराबर। प्रिय मित्रों, ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं और इस क्वेश्चन के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं और आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आज और अपन क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। प्रिय मित्रों, आपको क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन अच्छी तरह से हल हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक होने के कारण आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की करते रहना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।